हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू, योर बायोलॉजी मेंटर। और बेटा, बहुत लोग मैसेज कर रहे हो यार, रेफरेंस दो रेफरेंस दो। बेटा, कभी भी हम रेफरेंस ढूंढते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। 8 सितंबर तक का टाइम है, तो इतना जल्दबाजी ना करें। हजारों लोग जो है वो दावपत्ती करेंगे, तो उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना है। इतना अग्रेसिव मत होइए। मैं तो ये कहता हूं कि व्यापम जानबूझ के ये क्वेश्चन को गलत करता है। उसका दूसरा आंसर की पहले से बना हुआ है। आप कितना भी दावा आपत्ति कर लो, उसका जो फाइनल आंसर होगा वही अपलोड करेगा वो, ठीक है। बस एक तरह से पैसा कमाने का तरीका और कुछ नहीं है। मगर फिर भी चलो, किन किन चीजों में आपको दावा आपत्ति नहीं करनी है, और कुछ का मैं रेफरेंस लाया हूं, अभी पूरा नहीं ला पाया हूं, कुछ क्वेश्चन है ना, तो उसको मैं इसमें छोटा सा वीडियो में प्रोवाइड कर दे रहा हूं, फिर और एक वीडियो बना के डालूंगा। हमारी टीम उसमें फोकस कर रही है कि ऑथेंटिक सोर्स हमको मिल जाए। तो शुरू के कुछ क्वेश्चन है जिसको मैं बता देता हूं कहां कहां आपको दावा आपत्ति नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन 1 है, ये तो क्वेश्चन 1 परफेक्ट है। इसमें कोई आपको दावपत्ती नहीं करना है। ये एंजाइम का आपने आंसर लिया होगा क्या? लाइगेज, जो कि ज्वाइनिंग करता है, ठीक है। उसके बाद में हाँ, सेकेंड क्वेश्चन देखो, अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट आर। तो बेटा देखो, अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट वो पहले ग्लाइकोजन बनेगा, और ग्लाइकोजन बनने के बाद जो एक्स्ट्रा बच जाएगा वो फैट बनेगा, ठीक है। दोनों आंसर सही है, कोई गलत नहीं है। मगर यहां पहला आंसर हमको बी लेना है, उसके बाद डी लेना है, ठीक है। तो प्रायोरिटी बेसिस में तो यही सही है, और इसका मैं प्रूफ लाया हूं, मैं दे दे रहा हूं आपको। ये लो, चलो, ये देखो, अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट आर। तो हम इसमें आंसर क्या ले लिया है? यूज्ड इन फैट सिंथेसिस लिया है मैंने इसका। ये देख लो, ठीक है, एक मिनट। ये आपका बुक का फ्रंट पेज है, बायोकेमिस्ट्री की बुक है, 4th एडिशन, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम आपको मिल जाएगा, और इसके बाद ये लिखा है, देखो यहां पे पढ़ लो आप लोग, ठीक है। दिख रहा है पेज में? हाँ, दिख रहा है। चलिए, ये लिखा है बेटा, देखो, एज द ब्लड ग्लूकोज लेवल कंटिन्यू टू राइज, जब कार्बोहाइड्रेट का लेवल बढ़ जाता है तो लीवर कंप्लीट द रिप्लेसमेंट ऑफ, देखो, लीवर कंप्लीट द रिप्लेसमेंट ऑफ इट्स ग्लाइकोजन स्टोरेज। ग्लाइकोजन का स्टोरेज पूरा करने के बाद, बात समझो, ग्लाइकोजन का स्टोरेज पूरा करने के बाद, एंड देन बिगिन टू द प्रोसेस ऑफ रिमेनिंग एक्सेस ग्लूकोज फॉर द फैटी एसिड सिंथेसिस। तो भाई, पहले ग्लूकोज ग्लाइकोजन बनेगा और उसके बाद बनेगा तुम्हारा फैटी एसिड, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में साफ साफ हम यही चीजें पढ़ाते हैं। तो मुझे तो एकदम सरासरी ये जो आंसर लिया है वो गलत है, ठीक है। मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि बहुत ज्यादा गलत है। तो हमारा जो फाइनल आंसर लेना चाहिए वो आपका ये वाला आ जाएगा, ठीक है, ये वाला आ जाएगा। ओके, तो इसका मैंने प्रूफ आपको दे दिया है। चलो देखो, तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है, कोई गड़बड़ी इसमें मत करना। इसका आंसर उसने बी लिया है, तो बी ही आएगा, ठीक है। इसमें कोई भी वो शायरी मारने की जरूरत नहीं है, परफेक्ट आंसर है विथ प्रूफ, ठीक है। तो इसको चेंज मत करो आप। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 4 मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन 4 में इसने लिया है आंसर ए, मगर इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो आपको ना इसको रॉन्ग आंसर लेकर के यहां पे देख लो, मैं इसके लिए भी लाया हूं कुछ। ये देखो, मैच दी फॉलोइंग में देखो, इसने लिया है आंसर 1, मगर पूरा का पूरा बंच जो है वो गलत है, ठीक है। पूरा का पूरा जो बंच है वो गलत है, ठीक है भाई। तो ये मान के चलना, आपकी पूरा बंच इसको गलत मान के चलेंगे। वो आंसर को डिलीट करवा देना, क्योंकि उसमें एक भी आंसर सही नहीं है। कौन सा वाला है? क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए लिया है, ये तो एकदम सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिया है सक्सिनिल कोए से चेंज होकर के सक्सिनिक एसिड बनता है, तो वहां पे क्या बनती है? एटीपी बनती है, ये एकदम सही है, ठीक है। तो इसमें भी आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ऑक्सीडेटिव मैंने बताया था, फाइनल आंसर हमने लिया था एसिटाइल कोए, और यही आंसर है बेटा आपका, एसिटाइल कोए ही फाइनल आंसर है। तो इसमें भी आपको चेंजेस नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि ये देखो, एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल यही आंसर सही है, और व्यापक ने भी इसका सही आंसर लिया हुआ है, तो इसको भी आप कुछ ना करेंगे। उसके बाद का भी सही है, मैंने इसका भी आंसर लिया था, आपको बताया था कि
ग्लूकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करने के लिए कौन आता है? इंसुलिन आता है भाई। ठीक, इंसुलिन हार्मोन बेटा ग्लूकोज को अंदर डाल देता है ताकि ग्लाइकोजन बन सके। ठीक है, तो हमारा 8 क्वेश्चन में से अभी देखो करेक्शन सिर्फ एक दो जगह पे हुआ है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन और मेरे ख्याल से 6वें नंबर के क्वेश्चन में। अब ना एक हमसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई? ये देखो क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बोल रहा है ना बेटा। द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड इनेबल द लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, एकदम सही है। द एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, यहां तक सही है। ठीक है, यहां तक एकदम सही है, मगर इसके बाद का गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? मैंने इस बात को नहीं देखा था। इसको भाई ये, ठीक है, नीचे से ये, एक मिनट, ये वाला जो पॉइंट लिखा ना बेटा, ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर द सेल ग्रोथ, इस लाइन ने इस सेंटेंस को गलत कर दिया है। तो व्यापम ने इसका आंसर क्या लिया है? सी लिया है, वही सही आंसर रहेगा। हमसे मिस्टेक हो गई थी, नीचे वाले पॉइंट को हमने नहीं पढ़ा था। तो आपका जो आंसर आएगा फाइनल वाला वो सी ही होगा, इसमें कोई दावापत्ती नहीं करेंगे आप। ठीक है, उसके बाद में तुम्हारा प्रोटॉन पंपिंग वाला भी था। तो एक मिनट, प्रोटॉन पंपिंग वाला क्वेश्चन भी एकदम सही आंसर लिया है। दो जगह पे पंप होता है। प्रोटॉन पंपिंग लाइसोसोम में होता है बेटा, और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये दो जगह होती है। ठीक है, तो 1 और 2 वाला जो आंसर है वो बी है मेरे ख्याल से। यस, और इसी में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा बेटा बी फॉर बॉल। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगी। ठीक है, इसको भी देख लेना आप लोग। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 भी एकदम परफेक्ट है। हेट्रोक्रोमेटिक इनएक्टिव जीन को कहते हैं, यही हमने आंसर लिया था। कोई दावापत्ती नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, ये डिस्कवर्ड बाय अल्टमान जो है गोल्गी अपरेटिस के कैमिलो गोल्गी आएगा, तो आंसर यही आएगा, इसमें भी कोई दावापत्ती नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में तुम्हारा, इसमें भी मैंने बताया था बेटा कि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, तो प्रोकैरियोट में ब्लू ग्रीन एल्गी, और आरबीसीएस में नहीं होती, तो दो जगह नहीं होती, ए और सी। ए और सी कहाँ है? ये वाला है, ए और सी 4। ठीक है भाई, ए और सी 4 है, डी आंसर लिया देखो आप हमने, तो ये भी सही है, इसको भी आप कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो 14 में व्यापम ने आंसर लिया है एस फेज, सही है ये एस फेज, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना भाई, सिंपल सी बात है। उसके बाद में तुम्हारा 15 नंबर का जो क्वेश्चन है जोड़ी मिलाव वाला, इसमें उसने आंसर लिया है व्यापम ने ए, और ए एकदम परफेक्ट आंसर है, इसको भी कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 16 में बड़ा गड़बड़ हो गया। हमने लिया है हेलोफिल और इस बंदे ने लिया है ऑस्मो टॉलरेंट। ठीक है, इसका मैं प्रूफ दे रहा हूं आपको, थैंक यू मत बोलना। ठीक है, इसका प्रूफ दे रहा हूं। ठीक है, ये पूरा पीडीएफ मैं आपको ना हमारे टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, सुदेश सर बायोलॉजी में मिल जाएगा आपको। ये देखो, ऑर्गेनिज्म दैट कैन ग्रो इन अ सॉल्यूशन विथ हाई सॉल्यूट्स आर कॉल्ड ऑस्मो टॉलरेंट। रॉन्ग आंसर है बेटा, करेक्ट आंसर होना चाहिए हेलोफिल। प्रूफ क्या है? चलो प्रूफ के साथ बात करते हैं भाई, फालतू बात नहीं करेंगे। ठीक है, प्रूफ क्या है? ब्रोक की बुक है, ब्रोक ऑफ बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी की बुक है। इसका मैंने आपको फ्रंट पेज तो दे दिया, ये देखो। ठीक है, ये पूरा फ्रंट पेज दे दिया है, साइंटिस्ट का नाम पूरा यहाँ पे रखा हुआ है, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा आपको। फ्रंट पेज के बाद ये वाला पेज नंबर है, पेज नंबर मैंने मेंशन कर दिया है इसके नाम में। ये देखो बेटा, यहां लिखा है, ठीक है, नहीं दिखेगा तो बताना एक बार। यहां पे लिखा है, हालांकि एचडी क्लैरिटी में जो ये नहीं है बेटा, देखो हेलो टॉलरेंट या हेलोफिल्स organism can tolerate some level of dissolved solute but best grow in the absence of added solute बोल रहा है। मगर जब हेलोफिल बोलेंगे ना बेटा, ये देखो, टॉलरेंट सरवाइव तो कर सकता है। ठीक है, ये देखो नीचे लिखा है ऑस्मोफिल, पहले इसको देख लो, एक्सट्रीम हेलोफिल जो है, देखो, हेलोफिल कैपेबल ऑफ ग्रोथ इन वेरी सॉल्ट इन्वायरमेंट आर कॉल्ड एक्सट्रीम हेलोफिल्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो हेलोफिल आएगा, ना कि तुम्हारा ऑस्मो टॉलरेंट आएगा। देखो,
ऑस्मोट टॉलरेंट वो होते हैं जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को टॉलरेट कर लेते हैं। मगर अच्छा ग्रुप देखो टॉलरेट कर लेता है मगर हमेशा उसको करना नहीं है बेटा, तो नॉर्मल ग्रोथ में ही वो सरवाइव करेगा। नॉर्मल एक तरह से नॉर्मल पीएच नॉर्मल सैलाइन कंडीशन में ही सरवाइव करेगा। तो ये वाले पैराग्राफ को मैंने हाईलाइट करके दे दिया, इसको प्रिंट आउट निकालोगे तो यहां इसको दे देना, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा ऑस्मो टॉलरेंट का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ये। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 तो बढ़िया है भाई, रो फैक्टर था, सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद में तुम्हारा आरएमटी में मैंने बताया था कि भाई आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब आर, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 1 की बात कर रहे हैं। और 1 क्या करता है बेटा, राइबोसोमल आरएनए बनाता है, तो यही वाला ऑप्शन सही है। इसका आंसर उसने लिया है, ओनली 1 इज करेक्ट, तो ये भी सही है, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है बोल सकते हैं। हाँ, ये 19 नंबर का क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी में लिखा तो है मगर वहां टेम्पलेट लिखा है बेटा, यहाँ पे टेम्पलेट नहीं लिखा है। On 3 to 5 prime strand of DNA, replication is continuous and the 5 prime to 3 prime strand is discontinuous। ये लाइन तभी सही है जब आप टेम्पलेट के बारे में बता रहे हैं, मगर ओवरऑल बताएंगे तो आपका ये वाला ऑप्शन सही है। तो यदि आपका बी ऑप्शन आपने चूज किया है, देखो यहाँ पे दोनों सही है। यदि नया स्ट्रैंड के बेस पे बोलेंगे तो बी सही है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के बेस पे बोलेंगे तो ए सही है। तो मैंने इसका भी लाया है, वैसे इसका भी आपको मिल जाएगा। ये देखो, ये जो 19 नंबर का क्वेश्चन है इसमें आप आ जाना नीचे, ये लेनिंजर का बुक है बेटा, ठीक है, लेनिंजर की बुक है। इसमें ये देखो, ये पूरा फ्रंट मैंने आपको दे दिया है। फ्रंट के बाद में ये देखो, ये यहां देखो, ये यहां लिखा है, this continuous strand or leading strand is the one in which 5 prime to 3 prime synthesis। कंटिन्यूअस स्ट्रैंड में 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, ये यहां पे साफ साफ लिखा है, ठीक है। एंड जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है इज वन ऑफ द 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस अपोजिट डायरेक्शन लिखा है। तो इसको तुम हाईलाइट करके उसको दे सकते हो। उसको मन किया तो वो अपना आंसर चेंज नहीं करेगा, पहला ही लेगा, क्योंकि नालायक ने पूरा कंप्लीट किया ही नहीं है बेटा, टेम्पलेट नहीं लिखा है। तो ये आपके साथ धोखा है। दोनों के दोनों ऑप्शन को सही देना चाहिए यदि इनको नौटंकी करना है तो, ठीक है। तो ये प्रूफ मैंने आपको दे दिया है, इसको देख लेना, ठीक है भाई। चलिए अब यार उसके बाद में मैं आपको दिखा दूं, 19 के बाद में तुम्हारा जो 20 नंबर का क्वेश्चन है वो तो सही है, ठीक है। ये 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर व्यापम ने बी लिया है और हम भी बी लिए हैं, सही है ये। 20 के बाद 21 में मैंने कहा था भाई एंटीकोडॉन क्या नहीं है बेटा, तो बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक कोड नहीं है, एकदम सही है। तो इसको भी कुछ नहीं कीजिए, कोई चेंजेस नहीं करना है आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें पैसा ही वेस्ट होगा और कुछ नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो बेस एक्सीजन रिपेयर में मैंने आंसर सी लिया था और आंसर सी ही है व्यापम में, ठीक है। उसके बाद में टीलोमेरेज वाला जो बंदा है इसमें देख लो, ठीक है, टीलोमेरेज में हमने ऑप्शन लिया था 2, इट इज एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर एनवेलोप, गलत है, आंसर आएगा तुम्हारा बी फॉर बॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ना मुझे सोर्स नहीं मिल रहा है, मतलब ये लाइन लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, नेगेटिव इंड्यूसिबल सिस्टम, क्योंकि नेगेटिव इंड्यूसिबल सिस्टम तो आएगा ही, नीचे वाला तो पॉइंट तो बहुत अच्छा है, ठीक है। व्यापम ने इसका आंसर लिया है डी लिया है। असर्शन रॉन्ग बोल रहा है और रीजन जो है सही बोल रहा है, बट मुझे तो लग रहा है कि असर्शन रीजन दोनों सही है, ठीक है, असर्शन रीजन दोनों सही है। अब आप लोग देख लेना, इसका प्रूफ मिलेगा तो नेक्स्ट वाले वीडियो में, आज ही कल में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 25 में तो बी आंसर लिया है व्यापम ने, ये सही है, इसको कुछ भी मत करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में मैंने आंसर लिया था बेटा एमाइलोवोरा, और यही एमाइलोवोरा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये भी एकदम परफेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। 27 का सी लिया हुआ है, 1 एंड 2 एकदम सही है।
ठीक है, इसमें भी कोई चेंजेस मत करना। क्वेश्चन नंबर 28 का मैंने ऑन्कोजीन लिया है, ऑन्कोजीन ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहां एक दिक्कत है, जीडीपी बाइंडिंग प्रोटीन दैट हेल्प रिलीज सिग्नल फ्रॉम दी सेल सरफेस रिसेप्टर टू द न्यूक्लियस। बेटा पूरा जी प्रोटीन सिस्टम जीडीपेज पे काम करता है, इवन रास पाथवे भी, जो रास वाला प्रोटीन होता है वो भी जीडीपेज होता है। अब इसने आंसर तो डी लिया है, तुम कैसे चेंज करा सकते हो? मैं इसका आंसर लेके आया हूं, ये देख लो। ठीक है, मैं इसका आंसर लेके आया हूं कि यदि तुमने आंसर लिया है उसको, तो आप इसमें चेंज करा सकते हैं। ये देखो, यही क्वेश्चन था अपना, यही क्वेश्चन था ये वाला। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, ये देखो पेज नंबर 1338। ठीक है, पेज नंबर 1338 में है, ये लो, यहां साफ साफ लिखा है देखो, जीडीपी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर एक्ट इनडायरेक्टली टू रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ सेपरेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंडेड टारगेट प्रोटीन which can be enzyme or ion or channel, जो भी है। interaction between the receptor and the target protein is mediated by third protein, मतलब 3 प्रोटीन होते हैं, called trimeric GDP binding regulatory protein। मतलब जी प्रोटीन भी जीडीपी बाइंडिंग रेगुलेटरी प्रोटीन है। देख लो, ट्राइमेरिक जीडीपी बाइंडिंग रेगुलेटरी प्रोटीन जी प्रोटीन होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आप यहां से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हाँ भाई, उसके नीचे में हमने ये भी देखा है कि इसको भी हम जी प्रोटीन बोल सकते हैं, इसको भी। तो तुम्हारे लिए दोनों आंसर है, या तो व्यापम को देखना चाहिए, पूछना चाहिए ढंग से। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हम ए भी ले सकते हैं। मैंने तो ए लिया अपने आंसर की में। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ एचआईवी तुम्हारा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, ये एकदम करेक्ट है, इसको कुछ भी चेंजेस मत करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर लिया हुआ है बी, और बी ही सही है बेटा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32, इसने आंसर लिया है साइक्लिक सिग्नलिंग पाथवे। इसके लिए मैं लिखित लाइन ढूंढ रहा हूं। ठीक है, लिखित वाली लाइन ढूंढ रहा हूं। मेरे ख्याल से साइक्लिक एमपी को इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे, हालांकि ये भी इंक्लूड तो होता है, मगर साथ में और भी इसमें पाथवे है जिसको मैंने आंसर लिया हुआ था, तो वो भी आंसर हो सकता है। थोड़ा डिलेमा है, इसको देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 को थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर तो हमने डी लिया था, और डी ही आंसर इसका फाइनल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर 1 और 2 हमने भी लिया था आंसर, इसने भी लिया है, सही है, तो इसको हम सही मान के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में मैंने बताया था बेटा, ये कौन है? हनी बी है, मेल हैप्लॉइड होता है, फीमेल डिप्लॉइड होता है, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक, उसके बाद में तुम्हारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 में, तो ये तुम्हारा पासेस थ्रू दी एनिमल वेजिटल एक्सेस, एकदम सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 को कोई चेंजेस मत करना। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 का डेथ जीन मैंने बताया था, कई लोग मुझसे बहस कर रहे थे डेथ जीन नहीं आएगा, वही आएगा। ठीक है, ये 38 नंबर को भी एकदम सही लिया है, आपने बी आंसर लिया बेटा, बी आंसर ही सही होगा। ठीक है, देखो क्या क्या मैं नहीं करना ये बता दे रहा हूं। इसका कैपेसिटेशन लिया है, सही है। ठीक है, 40 का तुम्हारा सी आंसर लिया है ना, व्यापम ने सी आंसर लिया, ये भी सही है। उसके बाद में 41 का मैंने भी आंसर लिया था, इलास्टिक एंड प्लास्टिक, आंसर सही है। हालांकि क्वेश्चन अधूरा है मगर सही है। ठीक है, अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42 का गड़बड़ है, तो 42 का गड़बड़ है, इसका ना प्रूफ मैं ढूंढ के ला रहा हूं, मेरे ख्याल से तेजन जैगर में मिल जाएगा। ठीक है, तेजन जैगर बुक में मिल जाएगा, तो इसको अपन देख लेंगे। ओके, चलिए, तो एक मिनट, इसमें थोड़ा सा इतना ही करेक्शन कर लेता हूं मैं, बाकी वीडियो मैं कल दे रहा हूं, क्योंकि आज मुझे टाइम हो रहा है, कॉलेज जाना है, आके मैं इसको बना के आपको अपडेट करता हूं। ठीक है, जितना मैंने दिया है उसका पीडीएफ आपको सुदेश सर बायोलॉजी या फिर लाइफ साइंस ट्यूटोरियल के टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं फिर।